राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या उसकी पूजा विधि है और क्या कथा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में जानने के लिए। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में जानते हैं। शरद पूर्णिमा इस बार 9 अक्टूबर यानी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। शरद पूर्णिमा के व्रत रखने से विशेष फलदायी रहता है। तो आइए हम लोग शरद पूर्णिमा की व्रत कथा और महत्व और पूजा विधि जानते हैं। तो शरद पूर्णिमा अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस बार 9 अक्टूबर को है। ऐसे मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आई थी और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा और पूजा विधि और महत्व। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले शरद पूर्णिमा की महत्व कि क्या है शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा को कजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत जैसे नामों से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसीलिए देश में कई हिस्सों में इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। चंद्रमा इस दिन अपने 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत का वर्षा होता है। तो ये था इस शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा का अब हम लोग चलते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में कि क्या है एक व्रत कथा। तो हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इस दिन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों से उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर माना करती थी, उसकी अनदेखा करती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय आने पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2 से 3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलवाया, अपनी पूरी व्यथा सुनाई, साथ ही उसका उपाय बताने के लिए भी कही। उसकी सारी बातें सुनकर और कुछ
प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसी कारण तुम्हें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसे एक बेटे का जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई, पर उसने अपने बेटे का शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़े से इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाई और बैठने के लिए वही पीढ़े दे दिए। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह बच्चा जीवित हो गया, परंतु रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित हो गई। डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर अपने बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तो बहन ने बोला इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा हमारा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है, पर पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसी के कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजा करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस प्रकार के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करेंगे। अब आइए जाने शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद अपने इष्ट देव से समझ व्रत का संकल्प ले। ध्यान रखें कि पूजा के स्थान को अच्छे से साफ कर ले। इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद मूर्ति को कुश के आसन पर रखकर जल से पवित्र कर ले। इसके बाद उन्हें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित करें। इसके बाद पूजा और व्रत का संकल्प दोहरा रहें। यदि याद रखें कि भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही माता पार्वती और भगवान विष्णु को सफ़ेद या पीले रंग के मिठाई और भोग लगाएं। साथ ही उन्हें लाल और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। शाम के समय चंद्रमा के निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपने सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। साथ ही रात के समय छोटे बर्तन में खीर रखकर उसे चंद्रमा के रोशनी में किसी छलनी से ढककर रख दें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद
माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोगों के साथ खीर का भोग करें। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जो कि सभी लोग नहीं जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन अपने मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाएं दोनों तरफ। 100 दीपक न जला पाए तो अपने मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी के पास भी 2 दीपक अवश्य जलाएं। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।